ये वाला भी और ये वाला भी दोनों वहां से, तो ये इसी प्लेन में घूम रहा है। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। फिलहाल आज हम लोग देखने वाले क्या है, प्रॉब्लम ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम की जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं कि एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से डिफाइंड है या क्या उसका फॉर्मेट होता है। तो एंगुलर मोमेंटम जो है ना बिल्कुल लीनियर मोमेंटम की तरह डिफाइंड है। जैसे एंगुलर मोमेंटम की बात करने से पहले हम लोग लीनियर मोमेंटम समझ लेते हैं। लीनियर मोमेंटम हम क्या कहते हैं, P इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, यही आपके पास मोमेंटम होता था। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने कहा था कोई पेंडुलम को रिलीज किया और वो पेंडुलम यहाँ पे आया, तो मोमेंटम की वजह से उसको आदत पड़ गई चलने की, तो वो थोड़ा और आगे जाएगा। तो ये इस तरीके से क्या करता रहेगा, मूवमेंट करता रहेगा। यानी उसका जिस तरीके का बिहेवियर हो गया, ये इसका लॉजिकल मतलब होगा कि इसका जो बिहेवियर होगा वही बिहेवियर को वो रिपीट करना चाहेगा। इन शॉर्ट वो लीनियर मोशन को क्या करेगा, मास इनर्शिया के साथ कनेक्ट है, तो वो जो भी आपके पास मूवमेंट आएगा उसको बनाए रखने की कोशिश करेगा। ऐसे आएगा तो वो इधर आपको चलाने की कोशिश करेगा। सिमिलरली यहाँ पे आओगे तो एंगुलर मोमेंटम क्या करता है, कोई रोटेटिंग बॉडी, ये कौन सी बॉडी है, ये लीनियर मोशन के लिए होगा। अब कोई बॉडी अगर रोटेटिंग बॉडी है या रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, तो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा कि अगर वो रोटेट हो रहा तो वो उसको बनाए रखने की क्या रखेगा, कोशिश करेगा। या वो रुका हुआ है तो उसको ना घुमाओगे तो वो घूमने में पहले रजिस्ट करेगा। जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं, इनर्शिया की हम बात कहते कोई ट्रेन है और उसको आप क्या लगा रहे हो, धक्का लगा और वो ना चले, तो इनर्शिया ज्यादा है, मतलब मास ज्यादा है, इसका स्टार्टिंग मोमेंटम अगर जीरो है तो वो उसको अपोज करेगा। तो यहाँ पे मोमेंटम का मतलब क्या है, लॉजिकल मतलब है वो जिस तरीके के हैबिट में आ जाएगा उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अगर ये चलने लगे तो ये फिर चलता रहेगा। यानी मोमेंटम एक तरीके से क्या फ्लो हो जाता है, यहाँ पे चल रहा है तो चलने वाला, घूम रहा है तो घूमने वाला। तो यहाँ पे जैसे आपके पास क्या लीनियर मोमेंटम डिफाइंड है, उसी अंदाज में आपके पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम डिफाइंड होगा। तो यहाँ पे हम लोग एल लिखते हैं और यहाँ पे मास की जगह हमारे पास क्या आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम आपके पास डिफाइंड हो गया, क्या, आई इंटू ओमेगा। जहाँ पे आई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या होगा, मोमेंट ऑफ क्या होगा, इनर्शिया, एंड ओमेगा क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे आपके पास जो डेफिनेशन आएगी वो क्या आएगी, लिखा हुआ है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। यानी किसी रोटेटिंग बॉडी की क्या है, प्रॉपर्टी है बॉडी, एंड इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर आपके पास रोटेट होता है तो क्या होगा, आई इंटू कैसे डिफाइंड है, आई इंटू ओमेगा के फॉर्मेट में डिफाइंड है। अब इसको हम लोग आगे अगर इसको और एक्सटेंड करते हैं तो यही वैल्यू आपके पास क्या बन जाता है, इसका वेक्टर फॉर्म जब हम लोग ओपन कर दे तो ये बन जाता है आर क्रॉस क्या बन जाता है, पी। इसको अगर आप और ओपन करो तो ये बन जाएगा आर इंटू पी इंटू क्या हो जाएगा, क्रॉस है साइन थीटा इंटू क्या बन जाएगा, एन कैफ। ये आपके पास फॉर्मेट आ जाता है जिसमें आप ये वाली वैल्यू, हम लोग इससे थोड़ा सा और अगर मैनिपुलेट कर लें तो यही जो फॉर्मेट हम लोग अक्सर जो इस्तेमाल करते हैं वो एल इक्वल टू क्या करते हैं, P इंटू क्या इस्तेमाल करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इससे क्या मतलब है, इससे मतलब ये है कि आपकी कोई बॉडी अगर यहाँ पे जा रही है P मोमेंटम से, और ये आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास ये वाला R ले लो, ये थीटा ले लो, तो देखो यहाँ पे ये वाली लेंथ, ये वाला हिस्सा क्या आएगा, R cos थीटा आएगा, और ये वाला क्या आएगा, R sin थीटा। तो ये आपके पास R sin थीटा, देखो यहाँ पे ये वाला R sin थीटा, P ऐसे ही रखो, और R sin थीटा क्या बन गया आपके पास, परपेंडिकुलर लेंथ बन गई। तो क्या आएगा, लीनियर मोमेंटम। बेसिकली पी क्या है आपके पास, ये है आपके पास लीनियर मोमेंटम दैट इज मास इनटू वेलोसिटी और परपेंडिकुलर लेंथ। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये इस तरीके का फॉर्मेट आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से इसके बारे में कुछ और बातें, कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर होगा। अब कौन सा वेक्टर होगा, ये स्यूडो, कौन सा वेक्टर होगा, स्यूडो वेक्टर होगा। स्यूडो वेक्टर क्यों होगा, क्योंकि देखो इसके पास स्यूडो की प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है, जो हम पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उसकी ये क्या करता है, उसको स्यूडो की जो नेचर है उसको बिहेव को शो करता है, इसलिए स्यूडो वेक्टर है। वो आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा। लेकिन ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन इसका वेक्टर होगा कहाँ, इसका वेक्टर एक्सिस के अलोंग होगा। कौन सी एक्सिस, जैसे मान लीजिए आपके पास इसी केस में अगर आपके पास बॉडी ऐसे रोटेट होती है तो इसका एक्सिस यहाँ पे बाहर होगा, या फिर
कोई भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, मान लो ऐसे कोई मास यहाँ पे ऐसे घुमा दिया गया, तो इसकी जो एक्सिस होगी ना वहां पे या तो ये ऊपर की साइड होगा या फिर ये नीचे की साइड होगा, डिपेंड करता है वो कहाँ पे बॉडी घूम रही है। तो इस प्लेन, जिस प्लेन में वो घूमेगा उसको ही छोड़ के निकल जाएगा। ओके, तो ये क्या है, स्यूडो वेक्टर। इसके देखो डिपेंडिंग फैक्टर क्या है आपके पास, एक तो आपके पास क्या होगा, मास हो गया, दूसरा आपके पास शेप भी हो जाएगा, क्योंकि ये आई जब ओपन होगा तो शेप हो जाएगा, यानी स्ट्रक्चर कैसा है, और एक्सेस भी हो जाएगी आपके पास। एक्सेस ऑफ क्या हो जाएगा, रोटेशन, कहां से रोटेट कर रहा है, साइज, मिनिमास वाला हिस्सा उसके अंदर आ जाएगा, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब इसके डिपेंडिंग फैक्टर रहेंगे। ओके, तो ये वेक्टर क्वांटिटी यूनिट क्या आएगी आपके पास, जरा देखो यहाँ पे, ये आपके पास लीनियर मोमेंटम है, और लीनियर मोमेंटम ये रहा, क्या हो जाएगा, केजी, मास है तो केजी, वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक और आ गया तो मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि साइन का इसका कोई यूनिट नहीं होगा तो इसका होगा केजी मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर और, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसी चीज को, जब हम फिर से अगर हम लीनियर के साथ चले, जैसे कि हमें लीनियर में सिखाया जाता है कि जो फोर्स होता है वो आपके पास क्या होता है, वो होता है चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यानी डीपी ओवर डीटी। यहीं से आपके पास क्या निकल के आता है, एफ इक्वल टू एम ए आता है। कैसे, आप पी की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, क्या हो जाएगा, एम इंटू वी। अब मास आप कांस्टेंट लेते हो तो मास बाहर हो जाएगा, डीवी ओवर डीटी आ जाएगा फॉर कांस्टेंट मास के लिए, अगर लेते हैं तो एम इंटू ए आ जाएगा, यानी मास कांस्टेंट के लिए एम ए होता है। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास, यहाँ फोर्स की जगह टॉर्क आता है, और टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, लीनियर मोमेंटम डीएल ओवर डीटी होगा, इसकी भी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, क्या होगा, आई इंटू ओमेगा। फॉर पर्टिकुलर बॉडी आई कांस्टेंट रहेगा, आई हम लोग कैसा मानेंगे, कोई बॉडी होगी तो एक बॉडी का आई अगर कांस्टेंट है तो आई बाहर आएगा, और ये बनेगा डी ओमेगा बाई क्या बनेगा, डी टी। तो आपके पास यही आपके पास टॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा, यानी यहां से एक ये रिजल्ट, और यहाँ पे टॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा, जो आपके पास जैसा कि यहाँ पे क्या आएगा, मास इंटू एसेलेरेशन, वैसा ही यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रिलेशन और हमें मिल गया कि टॉर्क का रिलेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर सेकंड, जैसे यहाँ पे लीनियर, यहाँ पे फोर्स होता है तो यहाँ पे क्या आएगा, टॉर्क आएगा। तो वो भी एक पैटर्न रहेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करें कि आपके पास डीएल की जो वैल्यू आएगी, तो डीएल इक्वल टू यानी मोमेंटम चेंज, वो किसके इक्वल होगा, टॉर्क इनटू चेंज इन, या टॉर्क इनटू टाइम के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ओके, तो हमारे पास ये हुआ कि इसका एंगुलर मोमेंटम की प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एक चीज और देखो आप कि एंगुलर मोमेंटम जो है किसी बॉडी का, जैसे कोई आप सपोज करो एक रॉड ही आपके पास क्या हो रही है, घूम रही है इस तरीके से, इस तरीके का प्लेन में, जब रॉड आपका घूमेगा तो आपके पास यहाँ पे किसी पॉइंट पे अगर हमें एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालना है तो आपके पास एल इक्वल टू क्या होगा, एम बी इंटू क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, डिस्टेंस। तो एम इंटू वी, यानी यहाँ पे कोई मास या ये रॉड भी कुछ भी हो जाए, तो जब इसका वेक्टर फॉर्मेट हम लेंगे तो आर क्रॉस क्या होगा, पी होगा। अब देखो यहाँ रॉड अगर ऐसे घूमता है तो ये इसका वेलोसिटी होगा, और यहां से अगर आओगे तो ये आपका आर वेक्टर होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट, तो आप देखो यहां से ये आपके पास आर होगा, ये आपके पास वेलोसिटी होगी आर क्रॉस बी। तो ये आपके पास अगर वो इस तरीके का एक्सिस है, जिसको मैं यहां से हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, ये एक्सिस एक्चुअली में ये एक्सिस एक्चुअली में बाहर होगा। तो देखो यहाँ पे ये होगा आर क्रॉस वी, या आप कह सकते हो v की जिधर v है उधर ही क्या होगा, p इक्वल टू एम बी, इधर ही होगा वेलोसिटी की तरफ। तो ये आपके पास r क्रॉस v कहाँ आएगा, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ अगर हम लोग दिखाना चाहें तो इसे हम लोग क्रॉस में दिखाते हैं, जैसे मैग्नेटिज्म क्रॉस का मतलब वो जो भी प्लेन है उससे कहाँ आ रहा, बाहर। यानी ये आपके पास रॉड, मैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को दोबारा बनाता हूँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे देखो, अब इसको ऐसे घुमा लो, ये ज्यादा बेहतर है। ये आपके पास यहाँ वेलोसिटी है और यहाँ पे आपके पास आर है, तो आपके पास जो टॉर्क होगा ना वो बाहर होगा, आर क्रॉस भी इस तरीके से बाहर होगा। इसी रॉड को अगर हम लोग कैसे इस तरीके से बनाए और कहें कि रॉड ऐसे घूम रही है, यानी ये वाला हिस्सा अगर हम लोग ऐसे उठा दें,
ऐसे उठाओगे तो ये आपके पास अंदर वाला हिस्सा होगा, तो आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे आ जाएगी। ये आपके पास क्या होगा, आपके पास एल का डायरेक्शन होगा। यानी एल जो रहेगा वो एक्सिस यानी जो प्लेन होगा बॉडी का वहां उसको छोड़ देगा। इन शॉर्ट जहां पे आर और पी पाया जाएगा, आर और पी से कोई एक सरफेस बन रही होगी, उस सरफेस से 90 डिग्री पे कौन आएगा, आपके पास एल आएगा। यहाँ पे आप वेक्टर लगा सकते हो, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला जरूरत नहीं है क्योंकि ये वैल्यू ली गई है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वैल्यू यानी आर क्रॉस पी। अब यहाँ पे एक चीज और कि यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट ये आता है, हम लोग जो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन देखेंगे ना, वो एल इसका टू क्या लगाएंगे, आर क्रॉस पी लगाएंगे। ये आपके पास यहाँ पे क्रॉस का रूल लगेगा। ये डायरेक्शन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। एग्जांपल अभी अभी आपको बोला था कि रॉड में इस तरीके से वेलोसिटी है, ये आर है, ये आपका रोटेटिंग है, तो यहां से ऐसे अगर ले जाओगे तो आपके पास आर क्रॉस पी मतलब इस तरीके से बाहर को आएगा। आप समझो, यहाँ पे हम लोग एक जरा बात करते हैं कि बॉडी में यहाँ पे दो टाइप की चीजें हैं कि जैसे मान के चलो आपके पास ठीक है कि आपके पास जो कोई रॉड है, इसका जो आपके पास इस तरीके से रोटेशन है इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और ये आपके पास क्या है, आर है, तो ये आर क्रॉस बी से तो क्या आ गया, यहाँ पे हमें पता चल गया ये आपके पास टॉर्क है। लेकिन बॉडी रोटेशन कई बार देखना होता है, जैसे हम टॉर्क में बात करते हैं, हालांकि हम टॉर्क नहीं पढ़ रहे लेकिन समझो यहाँ टॉर्क और इसका एंगुलर मोमेंटम दोनों का डायरेक्शन क्या रहता है, सेम रहता है। तो जैसे यहाँ पे और यहाँ पे एक इस तरीके से फोर्स लगा, अब यहाँ पे हो सकता है एक का मोमेंटम पॉजिटिव हो, एक का क्या हो यानी एंगुलर मोमेंटम नेगेटिव हो। वो कैसे, तो यहाँ पे जो भी आपके पास वेलोसिटी के इसके रिस्पेक्ट में अगर जाओगे, अगर मान लो वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में ये आएगा, ये आपके पास वेलोसिटी ये होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये आएगा। तो देखो ये आपस में सपोर्टिंग नेचर है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो इसका दोनों का आंसर क्या आएगा, बाहर आएगा। इसका आएगा आर क्रॉस भी ऐसे और इसका आएगा आर क्रॉस भी ऐसे, तो दोनों के मोमेंटम जो भी होगा आपको गिवन होगा एड अप हो जाएंगे। लेकिन वही उल्टा, ये अगर ऐसे होता नीचे की साइड से, तो इसका देखो ये आपके पास एक्शन आता और ये आर आता। तो शॉर्ट में है कि जब हम क्रॉस लगाते हैं तो बॉडी प्लेन छोड़ जाता है, लेकिन उसका रोटेटिंग डायरेक्शन अगर देखना हो, क्या देखना हो, रोटेटिंग डायरेक्शन, तो रोटेटिंग डायरेक्शन से हम आर से, ध्यान से सुनना बात को, आर से कहां जाते हैं, पी की तरफ जाते हैं या वेलोसिटी की तरफ जाते हैं। एग्जांपल, अब किसी से यहां पे कोई टकराया, यहां पे कोई टकराया, ऐसे टकराया, अब देखो ये आपके पास रोटेशन है या पॉइंट ऑफ रोटेशन है जहां से बॉडी क्या है, फिक्स किया गया है। तो यहां से देखो इसका वेलोसिटी ये है, अब टॉर्क भूल जाओ और एंगुलर मोमेंटम भी भूल जाओ, अब आर से वेलोसिटी की तरफ जाओ, ये आपके पास आर है, ये वेलोसिटी की तरफ, इसका ये वाला रोटेशन बनेगा। ये कोई दूसरी वेलोसिटी होगी, ये ऐसे आएगा, इसकी वजह से ये वाला रोटेशन होगा। ये क्या है, कोई इंसेक्ट हो सकते हैं कुछ भी, और इसकी वेलोसिटी ये आ रही, तो आर अगर आपका आगे आएगा तो इसका ये रोटेशन बनेगा। तो यहाँ से हमें रोटेशन पता चल जाएगा कि बॉडी में कौन कौन से रोटेशन, तो जो सेम डायरेक्शन में जैसे ये वाला और ये वाला देखो ऐड होगा, लेकिन ये उल्टा है तो ये रिवर्स में होगा, यानी ये जहां पे भी होंगे इसके रिवर्स में ये होगा। हाँ, अगर आपको ये देखना है कि ये कहां पे है, तो आपके पास आर क्रॉस भी क्रॉस वाला है, यानी बॉडी रोटेशन के लिए आर से वी की तरफ जाना है, और आपको टॉर्क डायरेक्शन के लिए क्या लगाना है, टॉर्क डायरेक्शन के लिए क्रॉस लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे दो बातें, एक टॉर्क डायरेक्शन, एक बॉडी रोटेशन। बॉडी रोटेशन के लिए आर को बढ़ाओ और वेलोसिटी की तरफ टर्न कर जाओ या वेलोसिटी की तरफ घूम जाओ, आर से वी की तरफ घूमोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन ऑफ क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ पे तो ये आपके पास आर आया, तो देखो आपका रोटेशन कुछ कुछ ऐसा होगा, तो ये इसी प्लेन में घूम रहा है। ओके, तो ये रोटेशन है, ये टॉर्क नहीं है, टॉर्क तो बाहर होगा। तो रोटेशन के लिए हम आर से कहां जाएंगे, वेलोसिटी की तरफ। तो ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि हमें ऐड और सबट्रैक्ट करना होगा। फिलहाल हम लोग एक स्टेप आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ स्मॉल मास m इज अटैच्ड टू अ मासलेस स्ट्रिंग, यानी एक कोई मास है जो कि मासलेस स्ट्रिंग से यहाँ से अटैच्ड है इस तरीके से। ओके, आगे कह रहा हुज अदर एंड इज फिक्स एट p, यानी p पर बांधा हुआ है। एज शोन इन द फिगर द मास इज अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन इन द xy प्लेन, यानी इस तरीके से वो घूम रहे हैं। आगे कह रहा विद एट सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है आपके पास, वो ए वाला पॉइंट क्या है, ओ है आपके पास। ओके, आगे कह रहा है आगे एंड रोटेटेड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। आगे कह रहा है इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट अबाउट ओ एंड पी
यहाँ फुल स्टॉप नहीं होगा। अबाउट ओ एंड पी यानी ओ और पी के अक्रॉस डिनोटेड बाय एल ओ एंड एल पी, यानी मोमेंटम कैलकुलेट किए गए पी के अक्रॉस और ओ के अक्रॉस रिस्पेक्टिवली। देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो देखो यहाँ पे जब आप पी के अक्रॉस कैलकुलेट करने जाओगे तो क्या होगा आपके पास, और ओ के अक्रॉस कैलकुलेट करने जाओगे तब क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक फिर से नया टैब लेते हैं और समझते हैं। जब आप किसी रोटेटिंग बॉडी का ओ के अक्रॉस लोग मोमेंटम फाइंड आउट करने जाओगे तो यहाँ पे देखो आपके पास ये वेलोसिटी है, मान के चलो ये ओ पॉइंट है सेंटर कोई भी, और ये आपके पास वेलोसिटी होगा और ये आपके पास क्या होगा, आर का वेक्टर यहां से आएगा तो ये ऐसे घूमेगा। तो इसका अगर डायरेक्शन लो मोमेंटम का तो v क्रॉस यानी ये p होगा बेसिकली, जहां वेलोसिटी उधर ही p होगा। तो r क्रॉस p के हिसाब से हमेशा कहीं पे यहां पे जाओगे तो आपके पास ऐसे भी रहेगा। हर बार डायरेक्शन क्या आएगी, यानी इस केस में डायरेक्शन क्या हो गई, कहीं से भी निकालो डायरेक्शन क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई सेम। और अगर वैल्यू कब की बात करो तो वेलोसिटी आपके पास सेम है तो क्या बन जाएगा, mv और r, mv क्योंकि मोमेंटम क्योंकि वेलोसिटी की यानी स्पीड की वैल्यू क्या है यहाँ पे सेम है, वो डायरेक्शन बदल रही होगी वेलोसिटी की, लेकिन स्पीड यानी जो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू है मैग्नीट्यूड वो सेम है। तो mvr इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, mvr ही हमने, यानी ना तो ये बदलेगा कहीं पे क्योंकि ये सेम है, इसका वैल्यू सेम है, और r भी क्या है आपके पास सेम हो जाएगा। और डायरेक्शन हमने निकाल ली पहले से, क्या हर जगह डायरेक्शन का, वेलोसिटी बदलेगा लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्या है, बाहर को है तो इसका डायरेक्शन सेम है। तो डायरेक्शन ही एल ओ के अक्रॉस क्या है, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी क्या है सेम। तो एल क्या रहेगा सेम, यानी कैसा रहेगा कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंज नहीं है। जबकि यही चीज अगर हम लोग क्या एक दूसरे पॉइंट के अक्रॉस देखें जहां से वो क्या किया गया, फिक्स किया गया, यानी ये वाला पॉइंट है ऐसा कुछ, ये पॉइंट भी है और यहाँ पे कोई मास है जो कि ऐसे घूम रहा, देखो यहाँ ये आपका आर आएगा और वेलोसिटी अंदर को होगी तो इसका जो मोमेंटम आएगा वो इधर कहीं आएगा एल वेक्टर। अब जैसे ही आप अंदर जाओगे तो ये देखिए ये आपके पास हिस्सा इधर आएगा तो ये इधर कहीं जाएगा, इधर कहीं जाएगा, यानी हर बार वो ये वाला जो सर्कल है ना इससे कितने डिग्री पे जाता जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पे आओगे तो 90 डिग्री पे जाता जाएगा, यानी ये एल, हाँ वैल्यू क्या बदलेगी, यहाँ पे वैल्यू नहीं बदलेगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी एम वी इंटू जो भी यहाँ पे लेंथ होगा, इसको एल ले लो तो एम वी इंटू एल आएगा, इंटू क्या आएगा यहाँ पे वेलोसिटी और एल, देखो यहाँ ये रही आपकी वेलोसिटी और ये एल, तो फिर से 90 बन जाएगा तो एम वी इंटू एल हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल का चेंज होगा क्योंकि आपके पास जो सर्कल होगा उससे ये कितने डिग्री पे हो जाएगा, 90 डिग्री पे हो जाएगा। तो वेलोसिटी और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। लेकिन ये वाला जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या करेगा, वेरी करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल ओ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और एलपी क्या करेगा, चेंज होगा, और चेंज में क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, एल एंड एलपी डू नॉट वेरी विद टाइम, ये दोनों ही गलत हो गए क्योंकि वो टाइम के साथ वेरी करेंगे। एलो वेरी यानी ओ के अक्रॉस वेरी विद टाइम, ये गलत हो गया क्योंकि ओ तो वेरी नहीं कर, एलो रिमेन कांस्टेंट यानी ओ रिमेन कांस्टेंट, एंड एल ऑफ पी वेरीज विद टाइम, यानी ये वाला करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन एलो एंड एलपी बोथ वेरी टाइम, नहीं, ये आंसर क्या होगा सी पार्ट, यानी आपके पास ये ऐसा क्या करेगा, एलो कांस्टेंट रहेगा और दूसरा वाला क्या रहेगा, वेरी करेगा। तो आंसर क्या होगा सी पार्ट। ओके, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। क्वेश्चन कह रहा अ थिन यूनिफॉर्म रॉड, एक रॉड है कोई, एंड पिवोटेड एट ओ, यानी किसी एक पॉइंट पे पिवोट किया गया है। इट्स, आपको डायग्राम इसका गिवन है, ये आपके पास डायग्राम होगा। यहाँ पे कोई एक इंसेक्ट है, ऐसा कुछ है, ये आपके पास ओ पॉइंट है। ओके, रोटेटिंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा एज शोन इन द फिगर, जो उसके बाद डायग्राम दिया उसी के अंदर। आगे कह रहा एट टी इक्वल टू 0 स्मॉल इंसेक्ट फ्रॉम ओ मूव विद कांस्टेंट स्पीड वी, यानी वो वी स्पीड से मूव कर रहा है, यानी इंसेक्ट यहाँ पे कहीं पे होगा और वो वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। आगे कह रहा द रॉड वी विथ रिस्पेक्ट टू द रॉड, यानी रॉड टुवर्ड्स द अदर एंड इट्स रीचेस एट द एंड ऑफ द रॉड टी इज इक्वल टू टी, यानी जब वहां तक पहुंचता तो कोई एक टाइम लग गया कैपिटल टी,
एंड स्टॉप, वहां पे जाके रुक जाता है। एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम रिमेन ओमेगा थ्रू आउट द मोमेंटम throughout the magnitude of the torque of the system about O as the function of time it's best represented by which plot, यानी इनमें से टॉर्क का क्या बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा इस केस में। ये है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे एक इंसेक्ट है जो कि यहाँ से चला और यहाँ से चल के वो कहाँ तक जाता है, यहाँ तक, ओके। और जब वो यहाँ से चल के किसी यानी एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा तो आपसे ये पूछा जा रहा कि जो इंसेक्ट है वो यहां से यहां तक आया तो आपके पास टॉ और टी में यानी टॉर्क और टाइम का क्या रिलेशन है वो बताना है हमें। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर है तो आपके पास अलग ग्राफ आएगा, लीनियर है तो अलग आएगा, या फिर कांस्टेंट है क्या है वो हमें देखना होगा, ओके। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो देखो जरा, आपके पास टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, ये होता है dl ओवर dt, स्टार्टिंग में बताया गया। जैसे हमारे पास फोर्स क्या होता है, dp ओवर dt होता है ना, फोर्स इक्वल टू, ऐसे हमारे पास टॉर्क होगा क्या, dl ओवर dt। तो हमारे पास मोमेंटम अगर मिल जाए, क्या मिल जाए, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, तो काम हमारा हो जाएगा। तो ये आपके पास रॉड है और इंसेक्ट, जो कि इंसेक्ट यहाँ पे मान लेते हैं और यहाँ से मान लो यहाँ से यहाँ तक वो कोई x लेंथ कवर करता है किसी t टाइम में, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई टी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू टी। ये आपके पास डिस्टेंस कोई हो गई जो कि v t के इक्वल होगी। अगर हम लोग यहाँ पे क्या है फाइंड आउट करने की कोशिश करें एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एक तो रॉड है और दूसरा कौन है, इंसेक्ट, किसी एक टाइम के बाद, एट आफ्टर सम टाइम, वो स्टार्ट यहां से हुआ है, इंसेक्ट यहां पे था, क्वेश्चन में कहा गया है। तो कुछ टाइम के बाद अगर आप इसकी वैल्यू निकालो तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई ऑफ रॉड प्लस आई ऑफ इंसेक्ट इनटू क्या होगा, ओमेगा। ओमेगा कांस्टेंट है, दे रखा है। रॉड का मूवमेंट अपन से एंड के अक्रॉस ऐसे घूम रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, रॉड है तो ml स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 3 यूनिफॉर्म मास, और प्लस इंसेक्ट का क्या हो जाएगा, ये पॉइंट मास मानेंगे तो m इंटू क्या हो जाएगा, छोटा सा मास ले लो, इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये मास रॉड का होगा और ये छोटा वाला किसका, इंसेक्ट का। ये आपके पास क्या है, इंसेक्ट, कीड़ा जो भी है। अब क्या करोगे आप यहां से, ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब यहां से हम लोग इसको थोड़ा सा और रिप्लेस करते हैं, एक्स हमें गिवन नहीं है तो हम v और t में रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमारा जो डिफरेंशिएशन है ना वो dl ओवर dt किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में है। तो x को t के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग पुट करें तो ml स्क्वायर बाई 3, यहाँ पे ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम ही लिखे रहो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम है, L इज द लेंथ। अब चाहो तो यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे स्मॉल l बना देता हूँ, ओके, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आपके पास ये dl स्मॉल l, l इज द क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, तो इसे मैं l लिख सकता हूँ, ओके, डोंट बी कंफ्यूज। ये l क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, ये l लेंथ होगा यहाँ पे, ओके। तो ये यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, m इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास v इंटू टी का स्क्वायर इंटू क्या है, ओमेगा। अगर हम लोग इसको फाइंड आउट करने चाहें तो क्या वैल्यू आएगी, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम वी स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये हमारे पास एल आया, उठा के यहाँ पे वैल्यू ले लो तो टॉ इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, डी ओवर डी टी ऑफ, हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा प्लस क्या आ रहा, एम वी स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये आपके पास आया। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये टर्म आपका कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो टॉ इक्वल टू इसका आपके पास डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो आपके पास एम वी स्क्वायर और इसका हो जाएगा 2 ऑफ टी, तो 2 वहां ले लो, टी यहाँ ले लो और ओमेगा और मल्टीप्लाई में ले लो, तो ये आपके पास टॉर्क आ गया। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहो तो आप देखो यहाँ पे ये आपके पास पूरा कांस्टेंट का काम करेगा, तो टॉ इक्वल टू इसको आप कांस्टेंट कह सकते हो इंटू टी। तो आपके पास यहाँ पे y इक्वल टू किसका पैटर्न बन गया, mx का पैटर्न बन गया,
और y इक्वल टू mx का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन में एक ही ग्राफ नजर आ रहा, कौन सा, आपके पास बी पार्ट हो गया। ओके, तो क्या करना था क्वेश्चन में, एक बार मैं फिर से आपको जल्दी से समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या करना था आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 लिखने थे, क्योंकि आपके पास ओमेगा सेम था, यहाँ पे वैल्यू लगाई, यहाँ तक आ गई। ये वैल्यू यहाँ पे टॉर्क टर्म में, यानी टॉर्क क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज, उसको डिफरेंशिएट कर दिया, वहां से वैल्यू मिल गई, आई इक्वल टू mx का फॉर्मेट आपका ग्राफ बन गया। ओके, फिलहाल एक स्टेप और चलते हैं, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, देखो जरा। क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे भी आपको एक डायग्राम गिवन है, ये आपके पास कोई ए है और इसके साथ में ही आपके पास क्या है, कोई बी है। ये ए रहा और ये आपके पास क्या रहा, बी रहा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन समझ लो पहले, फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। कहता है कि ये आपके पास क्या है, 2 डिस्क है, ये जो बी वाला है ना, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, घूम रहा है, और ये यहाँ पे क्या है, और घूमने में यहाँ पे रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग। अब यहाँ पे इसके और इसके टीथ क्या होंगे, एक दूसरे के साथ लॉक होंगे, जैसे आपके पास गियर जो चलते हैं ना, उस तरीके का कुछ रहा होगा। ओके, यहाँ पे टीथ एक तरीके से फंस के चल रहे होंगे, इस तरीके से कि आपके पास, आप यहाँ पे टीथ मत लो, टीथ लेना उतना परफेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। आप ये समझ लो कि एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, वो रोल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग जरा बात करते हैं यहाँ पे कि ये डायग्राम आपको ए और बी, बस इतना ही डायग्राम गिवन है, आप इतना समझ सकते हो कि किस तरीके से आपके पास यहाँ पे ये दो, यहाँ पे आपके पास क्या कर दिया गया, ये यहाँ पे फिक्स कर दिया गया। तो क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा, अ फ्लैट सरफेस ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ ए ऑफ रेडियस आर, यानी पहला वाला आपके पास जो नीचे वाला वो ए है और ये आपके पास क्या है, बी है। अब फिर से आपके पास डायग्राम उतना परफेक्ट नहीं बन पा रहा, तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा मदद ले लेते हैं यहाँ पे इसका शेप का, तो आपके पास डायग्राम बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक गोला और उसके साथ में एक और गोला। ओके, अब ये आपके पास क्या हो गया, ए हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, बी हो गया, है ना, ये आपको गिवन है। आगे कह रहा रेडियस आर इज ग्लूड, यानी यहाँ पे ए वाला क्या कर दिया गया, वहां फिक्स कर दिया, टू अ हॉरिजॉन्टल टेबल अनदर थिन डिस्क बी ऑफ मास एम विद द सेम रेडियस रोल विदाउट स्लिपिंग, यानी वो यहाँ पे रोल कर रही है ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए, यानी उसके सर्कमफेरेंस के ऊपर, as shown in the figure the flat surface of b is also lie on the plane of the table, यानी वो एक ही टेबल पे है बेसिकली। the center of the mass of b has fixed, यानी उसको भी क्या कर दिया, फिक्स कर दिया गया। angular speed ओमेगा, यानी about the vertical axis passing through the center of a, यानी आपके पास वहां पे उसका जो वेलोसिटी है वो ओमेगा है, किसके अबाउट, ए के अक्रॉस। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी, बी का एंगुलर मोमेंटम कितना है, ये जो दे रखा है एन एम ओमेगा इंटू आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द ए इन द फिगर फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एन, यानी एन की क्या वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है कि भाई ये अगर ओमेगा से घूमेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो रोलिंग की कंडीशन क्या होती है, हमें रिक्वायर्ड क्या है, एंगुलर मोमेंटम रिक्वायर्ड है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ v अगर हम लोग लिखना चाहें तो डायरेक्ट यहां से हम लोग सॉल्व करें अगर क्वेश्चन, तो एंगुलर मोमेंटम आपके पास होता है क्या है, ये आपके पास होता है अगर बॉडी रोलिंग में है तो यहाँ पे क्या आएगी, 2 टाइप के एंगुलर मोमेंटम आएंगे, लीनियर मोमेंटम प्लस एंगुलर मोमेंटम, यानी लीनियर से जो एंगुलर बनेगा, लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस हो जाएगा, यानी डिस्टेंस इनटू क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। आप यहाँ पे चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, एल ऑफ लीनियर प्लस एल ऑफ एंगुलर, यानी 2 टाइप का आएगा। बॉडी रोलिंग में रहती है तो यहाँ पे 2 टाइप, क्योंकि वो रोलिंग है ना,
तो रोलिंग में क्या होगा, वो लीनियर और एंगुलर दोनों आएंगे। अब रोलिंग में आपके पास लीनियर में होता है एम वी आर, क्या होगा, एम वी इंटू आर। तो एम इंटू वी इंटू यहां से यहां तक की आर कितना रहेगा, 2r रहेगा। अब ये v क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास। तो एम वी सी इंटू 2r, जो भी आपके पास रेडियस, कैपिटल आर है, ठीक है, चलो कैपिटल आर ले लेते हैं। तो एम बी इंटू क्या होगा, 2r प्लस अगला आपके पास क्या है, लीनियर मोमेंटम हो गया। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये होगा आपके पास आई इंटू क्या होगा, ओमेगा। अब इसके रिस्पेक्ट में जब ओमेगा लेने जाओगे तो ये खुद भी तो क्या कर रहा होगा, अगर ये इधर जा रहा तो ये खुद भी तो क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो ओमेगा आएगा ना, वो इसके रिस्पेक्ट में ओमेगा आएगा, और इसके रिस्पेक्ट में जो ओमेगा आएगा ना, वो 2 गुना आएगा। अभी देखो यहाँ पे कैसे, एक तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं हम लोग, जैसे एक बॉडी यहाँ पे, एक यहाँ पे, अगर लीनियर में कहो v और v अगर घूम रहे तो आंसर क्या होगा, वेलोसिटी 2v हो जाता है। अब देखो जब ये रोल डाउन करेगा तो देखो ये अगर इधर घूमेगा तो ये इधर घूमेगा, बेसिकली ये उल्टा अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी जुड़ जाती है, तो रिलेटिव के हिसाब से v और v क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ओमेगा और ओमेगा क्या हो जाएगा, इसको मैं ओमेगा डैश कह दूं अगर, तो क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा हो जाएगा। हम लोग निकाल भी सकते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पे देखो निकालने की कोशिश करते हैं, हमको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। तो आई प्लस क्या हो जाएगा, ओमेगा डैश, जिसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, 2 ओमेगा है। देखो जरा कैसे, मान लो कि ये वाला पॉइंट जो है वो रोल कर रहा है, और रोल करता है तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, जिसको आपने क्या बोला, v बोल दो, या v बोल देता हूं सिंपल। तो जो v होता है वो आपके पास क्या होता है, यही v यहाँ पे आके क्या बन जाता है, आर ओमेगा बन जाता है। क्या बन जाता है, आर ओमेगा। तो क्योंकि रोलिंग की कंडीशन, ये जो v होगा वो किसके इक्वल होगा, r इंटू किसके इक्वल होगा, ओमेगा के इक्वल होगा। लेकिन जो r है यहाँ से इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से यहाँ तक अगर r आप देखो तो ये आपके पास 2r इंटू क्या है, ओमेगा। तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ रही है, 2r इंटू ओमेगा आ रही है। ओके, ये आई इसका वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, वेलोसिटी ऑफ cm ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू क्या है, a। ये आपके पास क्या आया, वेलोसिटी आया, जो कि हम यहां इन्वॉल्व करेंगे। अब यहां से अब अगर हम कंडीशन की बात करें तो इस पॉइंट पे जब आप आओगे तो यहां पे रोलिंग का जो वेलोसिटी, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो आपके पास v होगा, और वो किसके इक्वल होगा, r इंटू ओमेगा के इक्वल होगा। अब ये ओमेगा कौन सा है, जो ओमेगा हमें इन्वॉल्व करना है, बेसिकली इसे हम ओमेगा नॉट या ओमेगा डैश बोल दे रहे, ओमेगा डैश। ध्यान से समझो, कोई भी बॉडी अगर रोल करती है तो v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। अब यहां से यहां तक का अगर आप देखो तो यहां पे जब ये रोल करेगा तो आपके पास क्या आएगा, r इंटू ओमेगा आएगा, जो कि ओमेगा डैश हमने कह दिया। उसका एक्चुअल में वेलोसिटी कितना है, ओमेगा है, लेकिन जब वो रोलिंग करेगा इसके रिस्पेक्ट में जाएगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी r इंटू ओमेगा डैश इक्वल टू क्या होगा, v। तो ये वाला v और ये वाला v, दोनों v क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि रोलिंग की कंडीशन है, जो यहाँ पे वेलोसिटी होता है वही वैल्यू यहाँ r ओमेगा बनता है। तो इसको अगर हम इसके इक्वल करें तो जैसे ही ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लो, ये क्वेश्चन नंबर 2 ले लो, अब जैसे ही इनको आप इक्वेट करोगे तो देखना आपके पास फ्रॉम 1 and 2 अगर आप सॉल्व करो यहाँ पे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या बन रही है, ये आपके पास r इंटू ओमेगा डैश इक्वल टू v की वैल्यू क्या आएगी, 2r ओमेगा। तो आपके पास ये कट जाएगा, ओमेगा डैश इक्वल टू क्या होगा, 2 ओमेगा। जो हमारे पास क्या है, एम बी 2r प्लस आई इंटू ओमेगा। तो एम बी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एम वी की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू आपके पास r इंटू ओमेगा डैश यानी 2 ओमेगा इंटू 2r प्लस आई कितना होगा, हाफ एम आर स्क्वायर, और ओमेगा डैश की वैल्यू क्या है, 2 ओमेगा। तो ये आपके पास कटेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा बचेगा, और यहाँ पे अगर सॉल्व करो तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ये वाली वैल्यू इसके साथ ऐड हो जाएगी, तो आंसर आएगा 5 एम आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो आपके पास यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो आया वो आपके पास
ये वैल्यू आई। अब इसको कंपेयर करो इसके साथ, तो आप n की जगह, यानी आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आई आपके पास 5m r² ओमेगा, ये आया 5m r² ओमेगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे लगाओ तो आपके पास nm ओमेगा r², ये पूरा हिस्सा कट जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो 5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ये, n इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। ओके, चलो आज के लिए इतना ही।